हेलो दोस्तों, तुम्हारा भाई फिर से लेकर आ गया है 3 बहुत ही शानदार प्रैक्टिस प्रॉब्लम और जो कि आने वाला जेई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज हम पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे एक मैट्रिक्स का प्रॉब्लम, फिर आएगा एक बहुत ही खतरनाक लिमिट का प्रॉब्लम जहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो जो इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन होता है ना फंक्शन का, वो ओके। तो चलिए देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन में पहले हमें दिया है द टू एलिप्स का इक्वेशन, ओके, एंड बोला गया है द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिप्स दिस लाई ऑन अ सर्किल। तो फिर वो सर्किल का सेंटर क्या होगा? अगर इसको तुम वो मैनुअली 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के फिर जो सर्किल का इक्वेशन आएगा वो निकाल के उसका सेंटर निकालने जाओ तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुछ शॉर्टकट। तो ये जो 2 इक्वेशन है एलिप्स का, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट से जो सर्किल पास होगा उसका इक्वेशन दिखने में कैसा होगा? वो जनरल इक्वेशन होगा कि फर्स्ट वाला x² प्लस 2y² माइनस जो भी है फर्स्ट वाला इक्वेशन प्लस k टाइम्स सम कांस्टेंट टाइम्स ये सेकेंड वाला इक्वेशन, ओके, ये जो भी है इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x² एंड y² का क्या कोएफिशिएंट आएगा कि यहाँ से x² एंड ये k टाइम्स 2 टाइम्स x², तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 2k x² प्लस ये y² का आएगा 2 प्लस k, है ना, 2 प्लस k टाइम्स y² प्लस जो भी है इक्वल्स टू 0। अब ये वाला इक्वेशन एक सर्किल का इक्वेशन कब होगा? जब ये वाला कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट एंड ये y² का कोएफिशिएंट हो जाएगा इक्वल, ओके। तो यहाँ से हम इक्वल कर देंगे कि 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 2 प्लस k। सो यहाँ से आ जाएगा k इक्वल्स टू 1, ओके। तो अब ये k इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में तुम पुट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद x² प्लस y² माइनस 16/3x माइनस 6y प्लस 35/3 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया सर्किल का इक्वेशन। तो यहाँ से सेंटर तो तुम बहुत आसानी से निकाल लोगे ना कि ये माइनस g माइनस f होता है, तो ये होगा 8/3 एंड 3, ये सेंटर का मतलब कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये था इसका शॉर्टकट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि A एंड B 2 3x3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो सिमेट्रिक एंड A होगा सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होगा, है ना, एंड ये B होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि B ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस B होता है, यही होता है ना। तो अब हमें पूछ रहा है कि which of the following is not true, मतलब कौन सा false होगा, है ना। तो not true पूछ रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ से बोल रहा है कि a⁴ माइनस b⁴ क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? तो टेस्ट कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि a ट्रांसपोज ⁴ माइनस b ट्रांसपोज ⁴ होगा, है ना। तो यहाँ से जो कंडीशन हमें मिला था ये अगर हम पुट कर दे तो यहाँ से क्या आएगा, ये a⁴ माइनस ऑफ b⁴ विच इज a⁴ माइनस b⁴। तो यहाँ से हमें मिल गया कि a⁴ माइनस b⁴ का ट्रांसपोज फिर से a⁴ माइनस b⁴ आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए ट्रू हो जाता है क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है, ओके। अब ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। फिर ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, है ना। तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये होगा ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, ओके। अब यहाँ से बी ट्रांसपोज क्या है? ये वाला, है ना, माइनस बी। तो यहाँ से माइनस बी एंड ए ट्रांसपोज है ए, एंड माइनस यहाँ से ए ट्रांसपोज ए है एंड बी ट्रांसपोज है माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस बी, ओके। सो ये आ रहा है ए बी माइनस बी ए। तो फिर से ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, ओके। तो अब ऑप्शन सी में बोल रहा है
कि b टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 भी क्या एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज ले ले तो ये आएगा फिर से वही b ट्रांसपोज टू द पावर 5 माइनस a ट्रांसपोज टू द पावर 5, ओके, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस b टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 which is माइनस b टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 इक्वल्स टू माइनस को अगर हम कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा b टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 5। तो ये पहले था b टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5, ये अब आ रहा है माइनस ऑफ b टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 5। तो ये ना ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। तो आंसर तो तुम्हें यहाँ से पता चल रहा होगा। अब ऑप्शन डी को भी हम चेक कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ओके। तो ये ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर से ये स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, तो ये होगा क्या, फिर से ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ओके। सो ये बी ट्रांसपोज क्या होगा, फिर से माइनस बी ए प्लस ये ए ट्रांसपोज ए एंड बी ट्रांसपोज माइनस बी, ओके। तो यहाँ से ये क्या होगा कि माइनस बी ए माइनस ए बी, ओके, इक्वल्स टू माइनस बी ए प्लस ए बी, ओके। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है, तो ऑप्शन 4 भी ट्रू हो जाएगा, ओके। तो अभी आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिमिट वाला। तो यहाँ पर दे रखा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका हमें वैल्यू 0। तो ये अगर 0 है तो अल्फा एंड बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा निकाल लो, तो यहाँ से 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा भी निकाल ही लोगे तुम, ओके। तो देखो लिमिट जो यहाँ पर है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से तुम एक n स्क्वायर कॉमन ले लो, ओके, यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, है ना, एंड ये बाहर n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट ये जो n बाहर पड़ा, ये वाला n हम बाहर लेकर आ जाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, ओके, प्लस n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो अब ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये x मान लो इसको, ठीक है। तो इसका हम जो इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन होता है वो यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। तो ये क्या होगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम्स ये क्या है, तो 1 माइनस 1 ओवर 2 एंड n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 8 n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे करके चलेगा, है ना, एंड बाहर n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ यहाँ पर तुम n को, ये वाला n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो यहाँ से आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 ओवर 2 n प्लस 1 ओवर n माइनस 1 ओवर 8 जो भी है वो हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर n टू दी पावर 4 होगा, ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर मिला के, एंड ये n अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे आ जाएगा n क्यूब। तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर है, ऊपर न्यूमरेटर में n स्क्वायर है एंड डिनोमिनेटर में n क्यूब है। तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा एंड ये पूरा टर्म 0 दे देगा, यहाँ पर जो भी होगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन, एंड ये क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये दे देगा 1, है ना, तो ये रह जाएगा एंड बाकी सब 0 हो जाएगा, ओके। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड ये n रहेगा माइनस हाफ रह जाएगा सिर्फ, ओके, प्लस n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन ये आ जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस अल्फा टाइम्स n प्लस बीटा
माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। नाउ देखो यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये n क्या दे देगा, इन्फिनिटी, है ना। तो लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में दिया था कि इक्वल टू होगा 0, तो ये कब होगा, जब ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू -1, है ना। एंड यहाँ पर भी बीटा माइनस हाफ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ से 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तुम तो वो निकाल ही लोगे। ओके, तो वो निकाल के तुम कमेंट कर देना। तो अगर तुम्हें ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।